Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying read the following statement and choose the incorrect one. पहला बोल रहा है peritubular capillaries arises from the efferent arteriole. दूसरा बोल रहा है wall of the afferent and efferent arteriole is formed by the special squamous epithelium cell known as podocyte. C में बोल रहा है in majority of the nephron the loop of Henle is too short. D में बोल रहा है each nephron has two parts, the glomerulus and the renal tubule. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा नेफ्रॉन। तो अगर हम नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसका? किडनी का। और अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो जो नेफ्रॉन होता है इसमें मेनली दो पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं हम ग्लोमेरुलस जो कि टफ्ट ऑफ कैपिलरी होता है, और दूसरा को कहा जाता है रीनल टिब्यूल। जो ग्लोमेरुलस है ये फिटेड रहता है कप लाइक स्ट्रक्चर में जिसको कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। और ये जो बोमन्स कैप्सूल होता है, बोमन्स कैप्सूल होता है, इसके पास प्रेजेंट होता है एपिथीलियम लेयर, और इसी लेयर में प्रेजेंट होता है क्या? इसी लेयर में प्रेजेंट होता है पोडोसाइट्स जो कि माइन्यूट पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीनल टिब्यूल की, तो जो बोमन कैप्सूल है ये एक हाईली कॉल्ड टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर में लीड करता है जिसको कहते हैं पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। यहाँ पे 70 to 80% क्या होता है? वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन होता है। फर्दर अगर हम बात करें तो ये पीसीटी लीड करता है एक हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर में जिसको हम कहते हैं हैनलेज लूप। और इस हैनलेज लूप में दो पार्ट होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो ये कैसा हो गया? ये हो गया आपका हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर, एंड इट हैज टू पार्ट, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। और इसी के पैरेलल रन करता है क्या? पेरिट्यूबुलरिस कैपिलरी का गुच्छा जिसको हम कहते हैं वासा रेक्टा। और हैनलेज लूप के दोनों आर्म्स में एंड वासा रेक्टा में जो ब्लड का फ्लो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसीलिए ये शो करता है क्या? काउंटर करंट मैकेनिज्म। फर्दर जो हैनलेज लूप है ये लीड करता है कहाँ पे? टू दी डीसीटी विच इज डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल। और यहाँ पे क्या होता है अगर बात करें तो यहाँ पे कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसका? कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे सोडियम आयन एंड वाटर का। साथ ही साथ यहाँ पे सिलेक्टिव सिक्रेशन भी होता है हाइड्रोजन एंड पोटेशियम आयन का। इसके बाद जो आता है वो होता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में पहले बोल रहा है कि पेरिटिब्युलर कैपिलरीज जो होता है ये इफरेंट आर्टरियोल से निकलते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि पेरिटिब्युलर कैपिलरी ही आगे चल के वासा रेक्टा बनाता है, और ये किससे निकलते हैं? ये निकलते हैं आपके इफरेंट आर्टेरियोल से। नेक्स्ट बोला गया कि वॉल ऑफ द एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल इज फॉर्म्ड बाय द स्पेशल स्क्वामस एपिथेलियम सेल जिसको पोडोसाइट बोलते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि बोमन्स कैप्सूल का एपिथेलियम का जो लेयर है वो बना हुआ होता है पोडोसाइट से, तो ये गलत है। नेक्स्ट बोला गया कि मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन में जो लूप ऑफ हैनले होता है वो शॉर्ट होता है। तो ये बिल्कुल सही है, और ऐसे हम जितने भी नेफ्रॉन्स है उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सो दीज आर कॉल्ड एज दी कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। नेक्स्ट बोला गया हर एक नेफ्रॉन में दो पार्ट होता है, एक ग्लोमेरुलर और एक रीनल टिब्यूल। तो ये तो हमने अभी देख ही लिया, तो ये भी सही है। हमें बोला गया इनकरेक्ट वन को चूज करने, सो द फाइनल ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।